गुड मॉर्निंग दोस्तों। संसार भर जितने भी इन्फिनिटी फैमिली के मेंबर्स हैं और इवन क्यूनेट के मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमेश अवस्थी है। आज मैं आपको एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एजुकेशन, ओके। इन बिजनेस स्कूल, हमारे पास एक बिजनेस स्कूल नाम की बुक है, तो उसमें जो लर्निंग मिलती है अबाउट एजुकेशन, देर आर 4 टाइप ऑफ एजुकेशन, ओके। एक है मेंटल एजुकेशन, अनदर इमोशनल एजुकेशन, अनदर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, ओके। तो ये जो 4 टाइप के एजुकेशन हैं, ये हमें कहीं ना कहीं से मिलते रहते हैं। शुरू में हमारे फैमिली से, उसके बाद स्कूलिंग के माध्यम से, उसके बाद कॉलेज से, उसके बाद लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, और ज़िंदगी ने जितने भी हमें झटके दिए हैं या कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस करवाए हैं, उनकी बदौलत हमें ये नॉलेज या एजुकेशन मिलते रहते हैं, ओके। अब मेंटल एजुकेशन की बात करते हैं। मेंटल एजुकेशन का मतलब होता है कि एक रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक कैलकुलेशन करने की जो वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता, वो जो बेसिक नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं मेंटल एजुकेशन। वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी, क्योंकि आगे अगर कुछ भी आपने करना है, चाहे कुछ भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, और आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मान लो आप अगर कहीं जॉब या बिजनेस में भी कितना कमाते हो, या इस टाइप का कोई भी कैलकुलेशन ऐसे करना चाहते हो, तो वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। दैट मीन्स मेंटल एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अनदर वन, नेक्स्ट वन इज इमोशनल एजुकेशन। इमोशनल एजुकेशन क्या होता है? एक्चुअली ये वेरी सिग्निफिकेंट एजुकेशन होता है फॉर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। एक्चुअली जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कॉलेज जब हमने की थी या स्कूलिंग की थी, मान लो किसी आपने टीचर्स को पूछा होगा कि टीचर मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, या मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ बिना जॉब करे, या बिना बहुत ज़्यादा स्टडी करके पढ़ाई करे, मुझे ना पैसे कमाने के तरीके सिखा दो। तो उस टाइम वो टीचर आपको बोलेगा कि नहीं, बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, फेल होते हैं। अगर ऐसे करेगा तो तू पढ़ाई बिगाड़ देगा, पढ़ाई से तू हट के अगर ऐसे सोचेगा तो तू कभी सक्सेस नहीं हो सकता, तो फेल हो जाएगा। तो ऐसे काम नहीं कर, क्योंकि लाइफ में फेल हो जाएगा। डोंट डू द मिस्टेक्स। अगर मिस्टेक करेगा तो फेल हो जाएगा। द फियर ऑफ बीइंग फेल, ओके, फेल होने का एक डर पैदा करवा देते हैं, और वो बंदा एक डर का कोकून के अंदर एक कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर मतलब समझते हैं? पुतली बनने से पहले जो सिल्क कीड़ा होता है, एक जो कीड़ा होता है, वो उसको कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर एक कोकून का अंदर रहता है, और जब वो कोकून को फाड़ के बाहर आता है, जब जाके वो बटरफ्लाई बनता है एंड वो उड़ता है। सो उसको ना बटरफ्लाई बनने देता नहीं है वो कोकून। द फियर ऑफ कोकून, ओके। कोकून का जो फियर का कवर वो उसको चढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि मिस्टेक मत कर। अगर तुम मिस्टेक करेगा तो तू फेल हो जाएगा। दैट मीन्स यू डोंट डू द मिस्टेक्स। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ये लोग क्या बोलते हैं? डू द मिस्टेक्स, ओके। डू मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, इम्प्रूव इट, करेक्ट इट एंड डू द नेक्स्ट। उसको मिस्टेक करो, उससे मिस्टेक से लर्न करो, उसको इम्प्रूव करो एंड आगे बढ़ो, ओके। सो जो लर्निंग हमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के माध्यम से मिलती है,
वो इमोशनल लर्निंग जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, नंबर 1 होती है। उस लर्निंग की बदौलत हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस पावर है उसको इन्हेंस करता है। हमने वो ट्रेनिंग हमेशा लेनी चाहिए, हमेशा लेनी चाहिए। जितने भी आप ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करेंगे, आपके अंदर एक लड़ने का जज्बा, एक वॉरियर हमेशा पैदा होता रहेगा। आप कभी हारने की सोच भी नहीं सकते। अगर आप हार भी जाएंगे, उस हार को आप एक नॉर्मल तरीके से लेंगे। आप हार को कभी भी अब मतलब एक लूजर टाइप बनोगे नहीं। आप हार को कभी भी लास्ट पॉइंट नहीं समझोगे। हार के जितना ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिखाती है। सो हारना एक स्टेप है। वी हैव टू क्रॉस दिस स्टेप टू विन। अगर आप जो हारने वाला जो स्टेप है वो पार ही नहीं करोगे तो जीत कैसे सकते हो? सो वो हार एक स्टेप है, उस स्टेप को आपने पार करना ही है। तो एक बार हारना भी जरूरी है जीतने के लिए। सो यू हैव टू डू द मिस्टेक्स। अब तीसरे नंबर पे आता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन नहीं कर पाओ मतलब सीख पाओगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, इमोशनल एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट when the matter is come with the implement के जब भी सवाल आएंगे वहां पे फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी होगा। सो अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में परफेक्ट होना है तो आपको मिस्टेक करना होगा या फील्ड में उतरना होगा। यू हैव टू टेक दैट एक्शन। ओके, सो फिजिकल एजुकेशन में क्या होगा? तो जब आप जो भी चीजें सीखते हो, जो भी चीज़ें लर्न करते हो, उसके बारे में आप इमोशनल एजुकेशन आपका पॉजिटिव है, अच्छा है, हाँ भाई करना है, मिस्टेक करना है तो करना है। अब आपने फील्ड पे उतरना है। आपने जो भी सीखा है उसको फील्ड में अप्लाई करना है। ओके, आप आए, उतरे, अप्लाई किया, मिस्टेक किया, ओके, उस मिस्टेक को पहचाना, उसमें फिर पहचान करके लर्न किया, उससे इम्प्रूव हुआ, तो उस मिस्टेक से आपको एक परफेक्शन आता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में एक परफेक्शन की बात होती है। उस मिस्टेक से आपको परफेक्शन आया और आपने उसको इम्प्रूव किया और आगे बढ़ गए। तो इसमें क्या होगा, मान लो एक कोई साइकिलिंग करना सीखता है बंदा। ओके, मान लो कोई बंदा साइकिलिंग करना सीखना चाहता है, तो वो बंदा साइकिलिंग जब सीखता है तो कितनी बार गिरता है आपको पता है? बहुत बार गिरता है, बहुत बार गिरते गिरते सीखता है। अब मान लो अगर जैसे हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करते हैं, जब मिस्टेक करना वो पाप सोचते हैं। अगर मान लो साइकिलिंग सीखते टाइम आपने गिरना पाप है, अगर आप गिरोगे तो आपको सजाएं मिलेगी करके अगर किसी को बोल दिया जाए, वो कभी भी साइकिलिंग सीख सकता है? कभी भी नहीं, नेवर। सो वो जो अगर साइकिलिंग सीखना है तो उसको फॉल होना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा, उसमें गिर के सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं गिरेगा तो वो नहीं सीख सकता। सो वो फिजिकल एजुकेशन है। अगर वो साइकिलिंग सीखता है तो एक बार सीखने के बाद वो जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। फिजिकल एजुकेशन में एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब फिजिकल एजुकेशन में कोई भी परफेक्शन पा लेता है तो वो कभी भी दोबारा उस चीज को भूलता नहीं है। मेंटल एजुकेशन हो सकता है भूल जाए, बट फिजिकल एजुकेशन परमानेंट होता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, बट जब कंप्लीट हो जाता है तो परमानेंट होता है। ओके, अब जो लास्ट वन है चौथे नंबर पे, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन है। स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो फिजिकल वो जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है वो रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। किसी के धर्म बहुत ज़्यादा इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेट इंस्पायर करते हैं अच्छा काम करने के लिए, बट कोई धर्म होते हैं इंसान को बुरा काम करवाते हैं। तो
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है एजुकेशन में। बुरा काम करवाने से काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट होता है इंसान की लाइफ में, अच्छे काम करवाने से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक एजुकेशन है, इससे भी लाइफ इफेक्ट होती है। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आपका कॉन्फिडेंस को इन्हांस करता है। आपको रियल लाइफ की जो एजुकेशन है वो मिलती है, रियल लाइफ एजुकेशन, ठीक है। जो बंदे भोग के आते हैं, एक्सपीरियंस करके आते हैं, वो बंदे आपको सिखाते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता कि कॉलेज में कोई बंदा खुद किसी का नौकर है और हमें बिजनेसमैन बनना सिखा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई खुद बंदा नौकर है, वो किसी दूसरे को नहीं सिखा सकता कि कैसे बिजनेसमैन बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और काफ़ी चीज़ें आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से सीख सकते हो। उनके ट्रेनिंग सेमिनार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अटेंड करें। और आप जब भी कंपनी सिलेक्ट करना हो तो उनका ट्रेनिंग का क्या मतलब स्पेस है, क्या स्टेट है उनकी, मतलब ट्रेनिंग वो अच्छी देते हैं कि नहीं देते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग चूज करें। जो भी हो अच्छी वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करें जहाँ पे ट्रेनिंग पार्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, मैं ऐसे ही बहुत सारी आपको वीडियोस लाता रहूँगा, क्योंकि मेरे टीम में भी, मेरे डाउनलाइन में काफ़ी मेरे अच्छे यार हैं, मेरे दोस्त हैं जिसको इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं आता, तो मैं इंग्लिश में उसको हिंदी ट्रांसलेट करके वीडियो बनाता रहूँगा और उनको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल।